न्यूज क्लिक दिल्ली पुलिस ने रेड किया। दिल्ली पुलिस ने छापे मारे हैं। Police have raided the homes of several journalists. न्यूज क्लिक पर हुई छापेमारी को लेकर क्या अमेरिका हो गया नाराज? देखिए न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई पर क्या बोल रही विदेशी मीडिया। न्यूज क्लिक के सवाल पर अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने क्या कहा। न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग मिलने के आरोप में मंगलवार सुबह कई ठिकानों से दिल्ली पुलिस ने तलाशी ली। इसके अलावा न्यूज क्लिक के कार्यालय पर भी जबरदस्त छापेमारी हुई। इस छापेमारी से काफी अफरा तफरी का माहौल था। आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई सहित 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। साथ ही न्यूज क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई में स्पेशल सेल के करीब 500 से अधिक कर्मी शामिल रहे। कई वरिष्ठ पत्रकारों को हिरासत में लेकर उन्हें पूछताछ के लिए स्पेशल सेल से लोधी कॉलोनी स्थित कार्यालय में ले जाया गया। वहां से उनसे घंटों पूछताछ की गई और उनके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की गई। न्यूज क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुबह सुबह छापेमारी की थी। इन पत्रकारों के फोन और लैपटॉप सीज कर लिए गए। घंटों चली पूछताछ के बाद न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकास्त और ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग लेने और चीन का एजेंडा चलाने का आरोप है। ये कार्रवाई यूपीए के तहत की गई है। इस बीच न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर की गई छापेमारी को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिका न्यूज क्लिक और चीन के बीच कथित संबंधों की रिपोर्ट से परिचित है, लेकिन वह अभी न्यूज क्लिक पर लगे आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ने भारत सरकार से कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर और पत्रकारों के मानवाधिकारों का सम्मान हो। प्रवर्तन निदेशालय के इनपुट के आधार पर न्यूज क्लिक पर 17 अगस्त को एफआईआर हुई। इनपुट के मुताबिक न्यूज क्लिक पर अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध रूप से फंडिंग मिलने का आरोप है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से न्यूज क्लिक को अवैध तरीके से पैसे पहुंचाए गए हैं, जिसका मकसद भारत में चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना होता है। इन आरोपों पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि हम इस मुद्दे से अवगत हैं और हमने पीआरसी के साथ इस आउटलेट के संबंधों के बारे में रिपोर्टिंग देखी है, लेकिन हम उन दावों की सत्यता पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उसके बाद पत्रकारों पर मारे गए छापे और स्वतंत्र प्रेस के उल्लंघन के बारे में सवाल किया गया तो the human rights of journalists, including freedom of expression both online and offline. I don't have additional information, Simon, though, about this particular. इन पर पटेल ने कहा, अमेरिकी सरकार स्वतंत्र लोकतंत्र में सोशल मीडिया सहित विश्व स्तर पर मीडिया की मजबूत भूमिका का समर्थन करती है। उन्होंने आगे कहा कि इन मामलों पर भारत सरकार के साथ साथ हम दुनिया भर के देशों के साथ फ्री प्रेस को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं और भारत के साथ ऐसे मुद्दे हमारे संबंधों के मूल में हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के साथ भी पत्रकारों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के बारे में आग्रह किया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों पर हुई इस कार्रवाई को दुनिया भर के अखबारों और मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कड़े आतंकवाद विरोधी कानून वाले केस में भारतीय पुलिस ने मंगलवार को न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों और कंट्रीब्यूटर्स के घरों पर छापेमारी की और उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। न्यूज क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज होते हमले का ये ताजा नमूना है। सालों से मोदी सरकार न्यूज क्लिक पर पैसों से जुड़े हेरफेर का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस साल अगस्त से मोदी सरकार ने न्यूज वेबसाइट की स्क्रूटनी तेज कर दी थी और आरोप लगाया कि चीन से न्यूज वेबसाइट ने फंड लिया है। न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई पर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भारत में प्रेस की आज़ादी 20 पॉइंट नीचे खिसक गई है। आपको बता दें, इससे पहले 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक पर मुकदमा दर्ज किया और इससे जुड़े मामलों में छापेमारी भी हुई थी। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया कि न्यूज क्लिक उस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी फंडिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक बिजनेसमैन कर रहे हैं। गार्जियन ने लिखा है कि न्यूज क्लिक भारत के कुछ बचे हुए स्वतंत्र समाचार संगठनों में से एक है। इस पर साल 2021 से जांच चल रही है और अब इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक की ही तरह कई स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार संगठनों, फैक्ट चेकर्स और थिंक टैंकों ने सरकार की आलोचना करने के बाद इस तरह की कठोर छापेमारी झेली है और उनके डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। ये तो हो गई बात न्यूज क्लिक पर विदेशी मीडिया ने क्या कहा।
अब आगे जानते हैं कि बीजेपी ने इस बारे में क्या कहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया था कि देश में चीन के पैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने यह तक कहा कि न्यूज क्लिक यानी चीन के दलालों के यहाँ दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, अब दलालों की खैर नहीं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी न्यूज क्लिक पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक के बीच भारत विरोधी गठजोड़ है और वे वेबसाइट के माध्यम से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के बाद न्यूज क्लिक ने 2 दिन बाद एक बयान जारी किया। इसमें आरोपों को निराधार बताया गया। अब आइए न्यूज क्लिक की पूरी विवाद कुंडली खंगालते हैं। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक की स्थापना 2009 में हुई, जिसका मालिकाना हक पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो के पास है और इसकी शुरुआत प्रवीर पुरकायस्थ ने की और देश के कई बड़े पत्रकार इससे जुड़े हैं। यहाँ तक कि अभिसार शर्मा एबीपी न्यूज से हटने के बाद न्यूज क्लिक को ज्वाइन कर लिए थे और हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया कि न्यूज क्लिक उस इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी फंडिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो चीनी मीडिया और सरकार के साथ मिलकर काम करता है और इसने न्यूज क्लिक को गैर कानूनी तरीके से 48 करोड़ रुपए दिए थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।